बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, तब्दीली सरकार ने प्रिंट मीडिया यानी अखबारात को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। मुल्क भर में तकरीबन 6000 के करीब अखबारात को बंद कर दिया गया है। प्रिंटिंग मटीरियल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हुकूमत जो मखसूस कोटा प्रिंट मीडिया को देती है वो भी नहीं दे रही। इस वजह से प्रिंट मीडिया माली बहरान का शिकार है। अभी हम मौजूद हैं एक प्रिंटिंग प्रेस में। वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। मैं ये प्रिंटिंग प्रेस चला रहा हूँ और जो है ना पिछले तकरीबन जो है ना 10-12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। सबसे बड़ा जो हमें सामना करना पड़ा मुश्किलात का वो ये है कि हमने पिछले 10-12 साल में ऐसा टाइम नहीं देखा जो पिछले 2 से 3 महीने में हम देख चुके हैं। पहले जो है ना रॉ मटेरियल बढ़ता था 2 रुपये 3 रुपये, इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन ये पिछले 2 से 3 महीनों में रेट कह लें दुगने हो गए हैं और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो गवर्नमेंट सतह पे आई थिंक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा कि रेट कंट्रोल कहाँ पे हो रहे हैं। एक मेन हमारा जो इंडस्ट्री बिलोंग करती है कागज़, प्लेट, इंक्स वगैरह रॉ मटेरियल, इनकी कीमतों को कह लें पर लगे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज 10 बढ़ गए, कल 15 बढ़ गए, परसों 30 बढ़ गए और अभी तक रुकने का नाम नहीं है। डीलर अभी भी कह रहे हैं कि आगे मज़ीद बढ़ेंगे। हुकूमत को चाहिए इस इंडस्ट्री पे तवज्जो दें, जहाँ तक रेट कंट्रोल हो सकते हैं वो रेट कंट्रोल करें। जो माफिया बैठा है कराची में, पेपर के डीलर हैं, प्लेट के डीलर हैं, उनको पकड़ा जाए। उनके ऊपर जो मुनासिब मार्जिन उनको भी रखना चाहिए। ये बात नहीं है कि वो बिल्कुल मुनाफा ना कमाएं, लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पहले मुल्क में काफ़ी बेरोज़गारी है। मेरे प्रेस में अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 वर्कर काम कर रहे हैं। इन सब की फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इनका रिस्क यहाँ पे लगा हुआ है। जैसा माहौल चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, मैं तो काफ़ी दफ़ा सोच चुका हूँ कि इसको ताला लगा दूँ। ताला लगाने से क्या होगा, मुल्क में पहले इतनी बेरोज़गारी चल रही है, गवर्नमेंट सतह पे कोई जॉब्स वगैरह नहीं है, कोई काम वगैरह नहीं है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो क्या ये मतलब लड़के फिर गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, मुल्क में बेरोज़गारी और इजाफा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर लाजमी नज़रसानी की जाए और जो गरीब लोगों का रिस्क लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा। गवर्नमेंट को भी जो है ना इसकी दुआएं मिलेगी। स्पेशली इमरान खान साहब से कहते हैं को इसको लाजमी देखें। प्रिंट मीडिया के ऊपर जिस तरह का बुरहान आजकल चल रहा है, तो ये मतलब अखबार अब जो हम प्रिंट करते थे, पहले 50 लाख हम अखबार प्रिंट करते थे, अब वो 20-30 हज़ार रुपये आ गए हैं। वजह क्या है कि अखबार की कॉस्ट ही पड़ती है 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये पर अखबार पड़ता है। जो मार्केट में सेल होता है 15 रुपये का, 10 रुपये का, तो उसका कॉस्ट पूरी नहीं होती। 1979 में सितंबर में मैंने जंग अखबार में ज्वाइनिंग की थी। 450 रुपये मेरी तनख्वाह थी। उस वक़्त मेरे बहन भाई और मेरे माँ बाप का अच्छा गुज़र होता था उस 450 रुपये में। उससे लेकर अब तक का मेरा जो प्रिंटिंग का सफ़र है अभी तक मैं चलता आ रहा हूँ। और इसी दौरान मेरे ज़िंदगी में हज़ारों नशीब व फराज आए, लेकिन मेरे जो माली हालात और मेरे घर के तंगदस्ती के हालात ऐसे नहीं हुए जैसे इस दौर में हो रहे हैं। ये तब्दीली सरकार ने हमें मुकम्मल तौर पे ऊपर से क्या हमारे ज़मीरों को भी तब्दील करके रख दिया, हमारे अंदर की हमारे अंदर के इंसान को भी तब्दील करके रख दिया उन्होंने। आज जनाबला मैं अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकेगा तो ये मेरा बेटा बैठा हुआ है। आज मैंने अपने बेटे को भी अपने साथ रखा हुआ है। इधर से मैं माशाल्लाह 60-70 हज़ार रुपये महीना कमाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा गुजारा नहीं होता और 20 तारीख के बाद मैं इधर उधर से मांग तांग कर गुजारा करता हूँ। 20,000 रुपया 10,000 रुपये से कम का बिजली का बिल नहीं आता। इस प्रिंट मीडिया ने को बेड़ा गर्क करने वाले ये तब्दीली सरकार है। आज ये कागज़ जनाबला 100 से ऊपर चढ़ गया है। प्लेटें जो इसमें एक मखसूस धात की प्लेट होती है, सिल्वर की कहते हैं, जिससे अखबार प्रिंट होता है, उसका इन्होंने इतना रेट ऊपर कर दिया कि गरीब आदमी को यहाँ पर प्रिंट मीडिया में रहना मुश्किल हो गया। हमें और इसके अलावा काम कोई नहीं आता। ज़िंदगी में हमने पूरे 40 साल में मैंने कोई काम नहीं किया सवाए अखबार के। अब मुझे बताया जाए कि मैं कहाँ जाऊँ। इनसे रिक्वेस्ट है इत्तलात और नशियात के वाक़ई वज़ीर से कि या अल्लाह मियाँ ये जो गरीब आदमी हैं, जो हमारे जैसे मज़दूर पेशा हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए कुछ करें। मौजूदा दौरे हुकूमत ने कागज़ में इतना बेतहाशा इजाफ़ा किया है रेट में कि जिसकी वजह से हमारे ये जो प्रिंट मीडिया के मालकान हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मटेरियल ख़रीदें या वर्करों को तनख्वाहें दें।
तो इसलिए ये अब हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जी वो इसको सस्ता करें। हुकूमत से हम यही कहना चाहते हैं जी कि इनको जो है ना वो कोटा बहाल किया जाए ताकि ये अखबारात दोबारा अपनी उस पोजीशन पे आ सकें जिस तरह पहले होते थे। पहले यहाँ पे जो इसका जो ट्रेसिंग होती है ये वाली, ये 400 रुपये थी, अभी ये इस मौजूदा हुकूमत है इसमें ये 800 हो गई है। अभी ये जो कागज़ है जो जिस पे अखबार आग छप रहे हैं, ये जो रील है, ये मटेरियल इतना महंगा हो गया है कि पहले ये जो 1-2 साल पहले 95 रुपये जो था ना केजी था, अब ये हो गया 190 रुपये केजी हो गया। ये प्लेट पहले आती थी 200-300, अब ये प्लेट हो गई है 420 रुपये की। और इसमें कितने ख़ानदान हैं जो इस मटेरियल की वजह से जो है ना रोज़गार लोगों को नहीं मिल रहा, लोग छोड़ के जा रहे हैं गाँव। पहले अखबार की फील्ड में ये होता था कि बड़ी शौक़ से लोग आते थे और यहाँ पे आके काम करते थे। अभी हर बंदा नफरत करता है, कहते हैं हुकूमत ने ये इतने कागज़ महंगा कर दिया है, मटेरियल महंगा कर दिया है, और ये जो ट्रेसिंग होती है और ये टेप जो हो गई है, ये टेप पहले 20-30 रुपये की होती थी, ये टेप 80-90 रुपये की हो गई है। और यहाँ जो प्रेस है, इसका बिजली का बिल, इसका जो इंक जो इस्तेमाल करते हैं ब्लैक येलो काफ़ी, और ये जो प्रिंटर हैं ये पहले 20-25 हज़ार के होते थे, अब ये जो 80-90 हज़ार के हो गए हैं। यहाँ पे जितने बंदे काम कर रहे हैं पहले इतने खुशहाल होते थे, हर बंदा कहता था 7-8 की तनख्वाह मिल जाएगी। जब से ये हुकूमत आई है, और यकीन करें हर बंदा रो रहा है, यही नहीं इसी इदारे में किसी भी जगह जाएँ हर बंदा इस हुकूमत की वजह से रो रहा है कि मटेरियल इतना महंगा हो गया है, और इस महंगाई की वजह से जो है ना लोग इतने परेशान हैं। अल अखबार में एक बंदे को जो है ना 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली है। उसकी बेगम ने उसको 3 दफ़ा कहा है कि ये बिजली का बिल है, ये गैस का बिल है, बुक्स लेके आए, किताबें लेके आए। वो बेचारा फिर ऑफिस जाता था, और ऑफिस में जो वहाँ पर उसको पे नहीं मिली, उसने 3 दिन बाद वहाँ चकवाल का रहने वाला था, नाला जा रहा था और नाले में ख़ुदकुशी कर ली। हम खुद गए उसके घर जाके देखा तो ये हालात थी। किसकी वजह से हो रहे हैं? मटीरियल की वजह से हो रहे हैं। मैं 20 साल से जो है प्रिंटिंग इदारे से मुंसलिक हूँ, तो तकरीबन ये यहाँ पे मैं MBA करके यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे घर का गुजारा नहीं चल रहा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे 16 साल 17 साल अगर मुझे स्टडी करवाई है, पढ़ाया लिखाया है, तो वो मेरे से ज़ाहिर कुछ चाहते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे आके मैं 20,000 रुपये अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरे घर का निज़ाम बहुत मुश्किल से चल रहा है। आज आप देख लें कि पेट्रोल किस कीमत पर चला गया, तकरीबन 145 रुपये लीटर हो गया। चीनी आप देख लें 150 रुपये जो है वो किलो चली गई है। तो इस तरह जो है वो बहुत मुश्किल हो गया गरीब बंदे का गुजारा करना इस मुल्क में। प्लेटें जो हैं वो बहुत अरूज पर चली गई हैं, तकरीबन 450 रुपये की जो है वो प्लेट आ रही है। तो ये अखबारी सनत जो है बिल्कुल गिर गई है। पहली हुकूमतों में ये था कि फिर जो है वो बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था, और अभी जो है वो बहुत डाउन हो गया ये सारा सिस्टम। इस दौर हुकूमत में बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासकर हमें अक्सर कहते हैं ना कि मालकान हमें सैलरी वगैरह नहीं देते टाइम पे। वो टाइम पे कैसे देंगे अपने पास से? कोई जेब से कोई भी नहीं देता। ख़ासकर जब काम होगा तो ज़ाहिर बात है मालकान हमें सैलरी देंगे। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। यहाँ पर मौजूद प्रिंट मीडिया से मुंसलिक लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। उनका मुतालबा है कि हुकूमत दिया गया कोटा बहाल करे ताकि इस सनत को माली बहरान से निकाला जा सके। आप भी अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।